जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग आप सबके बीच में शेयर करूंगी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ ही सुने, लास्ट तक जरूर सुने संगत जी। हो सकता है आज इस सत्संग में आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, उन सवालों का जवाब आपको मिले। तो संगत जी, ये सत्संग बहुत जरूरी था उन सभी संगत के लिए जो गुरुजी महाराज की महिमा से अनजान है अभी तक, जिनको गुरुजी महाराज की शक्ति का नहीं पता है। संगत जी, मेरे पास कुछ इस तरह के डीएम आते हैं जिनके बारे में मुझे बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज ने आज हिम्मत दी अंकल को, और अंकल ने उन डीएम के जवाब भी दिए हैं। तो आप सत्संग को जरूर सुने, पूरा सुने। हो सकता है अभी तक गुरुजी महाराज ने उन संगत को अपने चरणों से नहीं जोड़ा जो गुरुजी महाराज के लिए इस तरह के शब्द बोलते हैं। बस मैं गुरुजी महाराज से यही कहूंगी, गुरुजी महाराज ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो आप। हमें बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। संगत जी सोचिए, अगर आपके पिता को कोई कुछ बोल रहा है, क्या आप चुप रह पाएंगे? क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तो संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे पिता हैं, तो हमसे भी संगत जी बर्दाश्त नहीं होता। हम भी नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते अगर गुरुजी महाराज के बारे में कुछ ऐसा कोई भी बोले। फिर भी बस मैं यही कहूंगी, गुरुजी महाराज ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो, उन्हें चरणों से जोड़ो। शायद अभी आपकी कृपा नहीं है उनके ऊपर। आप जाने जहान है गुरुजी महाराज, आप सब जानते हैं कौन किस तरह के कमेंट कर रहा है, किसके मन में क्या सोच विचार चल रहे हैं। गुरुजी महाराज आपको सब कुछ पता है, आप जानते हैं। लेकिन संगत जी, कभी भी भगवान किसी भी बात का तुरंत जवाब नहीं देते संगत जी। इसीलिए गुरुजी महाराज देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो शायद उनका टाइम अभी नहीं है कि गुरुजी महाराज अपने चरणों से उनको जोड़े। तो चलिए संगत जी, सत्संग को सुनेंगे, श्रद्धा भाव के साथ सुनेंगे। और जो डीएम मेरे पास आया है उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो उसको मैं लगाऊंगी, आप पढ़ें और आप मुझे इस कमेंट को पढ़कर जरूर रिप्लाई करें कि आज भी इस दुनिया में इस तरह के लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने 2 साल से बहुत ज़्यादा हिम्मत और ब्लेसिंग्स बख्शी हुई है मुझे। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने आप को, मैं ही बोलूँगा कि ये मेरी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा बख्शी है गुरु जी ने। माफ़ी भी चाहूँगा सभी गुरु परिवार की संगत से कि मदर्स डे पे मैं नहीं बोल पाया। गुरुजी ने एक बार ब्लेसिंग और हिम्मत बख्श दी कि मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ बातें बोल पाया, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मेरे लिए माँ के ऊपर कुछ बोलना या माँ के अपनी मम्मी के लिए कुछ बोलना, मेरे सामने बैठी होती है, मेरा तभी हो जाता है कि नहीं बोल पाऊँगा मैं। कभी हिम्मत बख्शना गुरुजी कि मेरे मन में जो है मैं बोल पाऊँ अपनी मम्मी को। जय गुरु जी। एक माँ हमारी गुरु परिवार की भी है, सपना आंटी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ गुरुजी महाराज का कि उनके ऊपर अपनी पूरी ब्लेसिंग्स रखना, क्योंकि जिस भाव से और जिस हिम्मत से उन्होंने ये गुरु परिवार और ब्लेसिंग हॉल हमारे सत्संग उन्होंने जो चलाया हुआ है, बहुत ही हिम्मत चाहिए। और हम सबका भी बहुत ज़्यादा भाग बनता है इस चीज़ में कि हम उनकी मदद करें इस चीज़ में कि यहाँ पे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स उनको फेस ना होनी पड़े, ये सब हमसे होके निकल जाए। क्योंकि ना ही अपने घर में और ना ही इस गुरु परिवार के हॉल में हमें ऐसी कोई बात करनी चाहिए जिससे कि हमारे मन को ठेस पहुँचे, क्योंकि हम ना इस जगह से बाहर दुनिया में बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे दिन में किसी ना किसी से कुछ ना किसी रीज़न से कहीं ना कहीं लड़ ही रहे हैं और बहुत मुश्किलों से अपने घर परिवार को चला रहे हैं,
अपने घर वापस आते हैं और फिर घर परिवार में भी अगर वैसे ही बातें हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस इंसान का जो बहुत हिम्मत करके चीज़ें चला रहा है ज़िंदगी में। उस माँ का बड़े मुश्किल हो जाती है वो घर चलाना जिसमें उसके बच्चे उसके साथ नहीं रह पाते या उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुन पाते। तो गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग्स रखना। 2 महीने हो गए मेरे को एक सत्संग शेयर करना था, पर पता नहीं गुरुजी ने अब इतनी हिम्मत दी है कि मैं वो बोल पाता हूँ यहाँ पे खड़े होके। जब भी मैं सुबह आ रहा हूँ, ये मेरा अपना सत्संग है कि मैं जब भी सुबह आ रहा हूँ कि मैं आज क्यों आ रहा हूँ, मुझे गुरुजी से कोई ना कोई क्वेश्चन आज पूछना ही पूछना है। और वो चाहे यश अंकल हो या वो गुरबानी हो या वो शब्द हो गुरुजी के सत्संग में चलने वाले। यहाँ पे इतनी सारी संगत है हमारे पास, इन सभी संगत में से किसी से भी कोई भी शब्द अगर सुन के मेरे क्वेश्चन का मेरे को आंसर मिलता है तो जय गुरुजी। लेकिन मिलता जरूर है। मैं कभी इस गुरु परिवार के हॉल से खाली नहीं गया हूँ कि मेरे को आज जो मैं अपना क्वेश्चन लेके आया हूँ क्या गुरुजी उसका जवाब देंगे। ये क्यों हो जाता है मेरे साथ, हमेशा मेरे को मेरे सवाल का जवाब क्यों मिल जाता है। 2 महीने हो गए, 2 महीने से ही मेरे अंदर ये विचार है कि मैं अपने ये कुछ पूछने जाऊँ गुरुजी से, और वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ मेरे जवाब देके भेजते। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। सब कुछ मतलब मैं बिल्कुल ही समर्पित हो चुका हूँ गुरुजी। और जब ये मैंने समर्पण और ये अपना समर्पित मैं जब गुरुजी के लिए हुआ, अब पता नहीं कोई इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानता हो या ना मानता हो, पर मेरे को एक्चुअल में गुरुजी ने दर्शन देके मेरे को कोई बात भी समझाई है। क्योंकि अब पूरा दिन अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे को उस जवाब को देने के लिए भी कोई ना कोई रीज़न बनाते रहते हैं। तो दिमाग में भी वही चलता रहता है, गुरुजी से कोई बात करी है या गुरुजी से मैंने कुछ पूछा है। तो हम बहुत से ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि हम किसी से मिलते हैं और वो इंसान हमें कभी पसंद नहीं आता, या उसको हमारी बात पसंद नहीं आती, या हमारे तरफ से कोई ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि वो नहीं समझ पाएगा या वो हमें नहीं समझ पाएगा। एक दूसरे से कोई ना कोई क्लैश हो जाता है। तो ये एक पहला पहलू है हमारी लाइफ का कि बिना किसी से बात किए या बिना किसी की हेल्प लिए या बिना कम्युनिकेशन के हम कोई काम नहीं कर सकते लाइफ में। हम अकेले कुछ भी नहीं है, हम सब इस गुरु परिवार हॉल को चला रहे हैं, तो अकेले कोई भी नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आपको अपने से भी कभी कभी नाराज़गी होती है कि क्या मैं कुछ कर पा रहा हूँ किसी के लिए, या फिर मैं अपने लिए कुछ कर पा रहा हूँ, या फिर जो हमारे परिवार वाले मुझसे उम्मीद रखते हैं क्या मैं वो कर पा रहा हूँ, या जो मैं अपने आप से उम्मीद रखता हूँ क्या मैं वो कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप से जो सवाल पूछ रहा हूँ क्या मैं उसका जवाब दे पा रहा हूँ लाइफ में। फिर इसके बाद आता है कि क्या मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो इसी का जवाब मेरे को गुरुजी ने दिया, क्योंकि हम रोज़ सुबह यहाँ पर आ रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं और वही दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, वही चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में दोबारा कर रहे हैं जो हम कल करके आए थे। और फिर आज हम फिर परेशान होकर के गुरुजी से पूछने आए गुरुजी कहाँ गलती रह गई। गलती समर्पण में रह गई, क्योंकि आपने आकर के गुरुजी को अपने आप को समर्पित ही नहीं किया कि अब जो होगा सर वो आपके भरोसे है गुरुजी, सब कुछ आप ही करवा रहे हो, जिससे मैं मिल रहा हूँ वो भी मेरे लिए गुरुजी ही है। जब आप ये समझ जाओगे कि वो भी आपके लिए गुरुजी ही है तो आप उसके साथ ना कभी अपनी तरफ से गलत बोलोगे, और अगर उसने आपको कुछ गलत बोला तो वो गुरुजी की ही मर्जी है और वो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं। तो पहला समर्पण आपको ये करना है कि आपको किसी के भी साथ गलत नहीं बोलना अपनी तरफ से। तो और अगर वो आपको फिर भी गलत बोल रहा है तो ये आपका समर्पण होना चाहिए कि गुरुजी हिम्मत दो कि मैं इस चीज़ को झेल पाऊँ, क्योंकि इसमें भी आप ही का स्वरूप है और इसमें भी आप ही मुझे कुछ सिखा रहे हो। तो एक ये सबसे बड़ा भाव है और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये। और एक्चुअल में मेरे को गुरुजी ने ये सपने में मेरे को ये आके शब्द बोले हैं कि बेटा अगर बच्चे अगर प्रॉब्लम हो रही है ना तो इन चीज़ों पे ध्यान रख, इन 3 चीज़ों पे ध्यान रख।
तो पहला तो ये है कि आप किसी से भी कुछ भी बोलो, लेकिन अगर वो आपके लिए दर्द हो रहा है, वो आपके लिए कोई मुश्किल क्रिएट कर रहा है, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग है और वो कुछ ना कुछ उसमें आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो किसी के लिए भी कोई भी गलत शब्द अपने मुख से ना निकालें। वो निकालता है तो आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है, या तो आपको उससे दूर होने की ज़रूरत है, या तो उसी टाइम पे अगर आप अपने आप को समर्पित रखते हैं तो गुरुजी आपको और भी आंसर देंगे कि उसके लिए आपको क्या करना है। दूसरी चीज़ आती है, आप खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। आप तो कर ही नहीं रहे ना, कर तो गुरुजी महाराज रहे हैं, तो आपके अंदर भी गुरुजी महाराज बैठे हैं। तो कभी भी अपने लिए ऐसा डाउट क्रिएट मत करो संगत जी कि क्या आप ये कर पाओगे, क्योंकि एक दिन अगर आपने वो सोच भी लिया ना कि ये मुझे कार्य करना है, तो वो आपने नहीं सोचा, वो गुरुजी ने आपके अंदर भाव लेके आया कि आप ये काम करो। और अगर आप करने लगे और फिर आपको डाउट आ रहा है तो मत लाओ, क्योंकि वहाँ पर भी अपने आप को समर्पित कर दो, क्योंकि जब वो समर्पण हो जाएगा ना तो जो काम होगा वो होगा भी अच्छा, और वो होगा भी बहुत विशाल में, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और ये सारे एक्सपीरियंसेस ये मेरे खुद के हैं, मैंने अपनाए हैं। खोटे सिक्के से 1 रुपये का सिक्का भी अगर थोड़ा सा मेरे को गुरुजी ने बनाया, तो मैं वो बोलना चाहता हूँ कि खोटा सिक्का गुरुजी ने एक्चुअल में चलाया है। और ये वही भाव है जो गुरुजी ने मेरे को रोज किसी ना किसी क्वेश्चन में मेरे को जवाब दिया है गुरुजी ने। तीसरी बात आती है कि क्या कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, उसने मेरे लिए बुरा किया या उसने मेरे लिए अच्छा किया? उसने नहीं किया, गुरुजी ही है उसके अंदर जो करवा रहे हैं आपके लिए। आपके लिए, आपके अलावा आपकी कोई भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप यहाँ बैठ करके एक सांस भी ले पाओ इनके बिना। अगर यहाँ पे सब सेवादार आपकी सेवा कर रहे हैं तो वो गुरुजी महाराज की मर्जी से ही कर रहे हैं, वरना बाहर निकल के कोई आपको कोई पानी का गिलास भी पूछ ले तो आप मुझे बता दीजिएगा। बहुत मुश्किल है इस परिवार से बाहर निकल के वो जिंदगी जीना, बहुत मुश्किल है। तो ये 3 बातें अगर आपने बिल्कुल अपने मन में बिठा ली तो बहुत ही हल्का महसूस करेंगे आप। और इस हल्के महसूस होने के बाद आप अपने आप को पूरा समर्पित जब करेंगे, तब आप जब यहाँ से उठ करके अपने घर जाएंगे ना, तो बस आपके शब्द से, मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि जय गुरुजी, आज मैं बहुत शांति फील कर रहा हूँ, या मैं शांति फील कर रही हूँ। तो हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ जब से मेरे को ये हिम्मत मिली है कि मैं अपने शब्द आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना के भी डालता हूँ। हमारे साथ सुमन आंटी है, रील वाली आंटी, जैसे यश अंकल जी बोलते हैं, तो वो भी रील्स वगैरह डालती हैं। तो उस पर भी हमें ऐसे ऐसे कमेंट मिलते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि इनको कैसे समझाया जाए। तो हम कोशिश करते हैं फिर भी कि अपने शब्द, अपनी टेली मैसेज से लोगों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे इस चीज़ में कि गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि हमारे पास तो उसका जवाब नहीं है गुरुजी महाराज, पर अगर आप हमें ब्लेस करेंगे तो हम बिल्कुल उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। एक मैसेज है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है हमारे अंदर कि इतने टाइम से मैं आपके पास आ रहा हूँ, इतने टाइम से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, इतने टाइम से मैं आपके गुणगान कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं होने का मतलब है कि वो जिस पेन में है, पता नहीं किस चीज़ का पेन हो सकता है आपके अंदर, किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। और वो फ्रस्ट्रेशन एक संगत जी ने कमेंट में आके निकाली, बहुत गालियाँ दी गुरुजी को, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा लिखा कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो मर चुके हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लिखा। शायद उनको भी एक चीज़ की ज़रूरत है समझने की कि हमको समर्पित होना ही पड़ेगा। आप अगर समर्पित नहीं हो रहे हो तो आप हमेशा यहाँ से खाली होके जा रहे हो संगत जी। मैं नहीं चाहता मेरे गुरु परिवार के हॉल में बैठ कर के संगत जी की आप गुरबानी सुनते हो, आप शब्द सुनते हो और उसके बाद भी आप अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हो। बहुत बुरा लगता है। और
ऐसे ऐसे कमेंट देख के भी बुरा लगता है कि वो भी गुरुजी की संगत ही है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को गुरुजी के आगे समर्पित कर पाए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे, प्लीज़ अपने आप को समर्पित करके रखो, क्योंकि ऐसे भाव आपको तो आपके अंदर लेके ही आते हैं, लेकिन आप अपने परिवार को भी परेशान करते हो, आप अपने आप से भी परेशान रहते हो, और फिर जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिनके लिए आप गुरुजी बने हुए हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो प्लीज़ अपने मुख से ऐसा कोई शब्द ना निकालें, और सबके लिए आप भी गुरुजी हैं, आपके अंदर भी गुरुजी हैं, और आप सबके, और जो भी आपके साथ कोई कुछ कर रहा है वो गुरुजी कर रहे हैं, हमारी कोई हिम्मत नहीं है। मैं शुक्राना करना चाहूँगा सपना आंटी जी का बहुत बहुत, और आपकी प्राची की मम्मी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी बेटी का आज जन्मदिन है और वो नहीं आ पाए। होता है हमारे साथ भी कि हम रात को 12-1 बजे केक काटते हैं, वही हमारा जेंसिस का रह गया है कि हम लोग 12 बजे केक काटें। तो आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना है, आपसे मेरा बहुत भाव जुड़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आप इतनी हिम्मत रखते हो ना कि मैं आगे सोचता हूँ कि बस भगवान गुरुजी इतनी ही ऐसा ही भाव दे देना कि कभी मुख से ना कोई गलत शब्द ना निकले किसी के लिए भी, बस इतना भाव रखना हमारे अंदर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।